कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट होता है जो अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसके क्या डिटेल्स हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है वैसे सिक्योरिटी गारंटीज। क्या है मुस्बिरात इसकी? इजराइल को ऑफ करने के लिए दे नीड अमेरिका। तो इसलिए ये जो बात अब चल पड़ी है ना कि वॉर ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अ वॉर ऑन द अदर, ये है कि अगर इजराइल ने अटैक किया। अब पाकिस्तानी तो बहुत हल्ला कर रहे थे कि साहब अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो हम मानेंगे हमारे ऊपर है, और हमारे ऊपर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि उसके ऊपर है। ठोक दिया तालिबान ने। कहां है सऊदी अरेबिया? यहां पे टैंक से हमला हो रहा है। युद्ध और क्या होता है, जंग और क्या होती है। वेयर इज सऊदी अरेबिया? 2-3 हफ्ते पहले तो दोनों कसम खा रहे थे कि भाई अगर तेरी तरफ किसी ने आंख उठा के देख लिया तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। हो रहा था ना ये सब बातें। बट इट्स डेफिनेटली अ सीरियस एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान, जो जाहिर है सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सलूट भी किया था, तारीफें भी की थी कि जी बुरी जुबैर एक और बुरी खबर ये है मुसलमान ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, हमें भी बड़ी तकलीफ है। मशरिक़ वस्ता में नई हलचल मच गई है। हमने देखा कि ट्रंप की जानिब से हमास के हवाले से बयान दिया गया, धमकी भी दी गई। हमास के खिलाफ लड़ने को तैयार है मुस्लिम ममालिक, ये उनका कहना है। आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि कोई इस्लामी ममालिक का हमास के खिलाफ लड़े और इसराइल का साथ दे? क्योंकि ट्रंप का ये बयान जो है ये बड़ा अजीब सा बयान सामने है। व्यूअर्स, रात की तारीकी में गजा एक बार फिर बारूद से जल उठा। अमन मुआहिदा कागजों पर जिंदा है मगर मैदान जंग में मुर्दा हो चुका। तो दोस्तों, ऐसा लगता है मानो सऊदी अरब ने अभी पाकिस्तान के साथ हुए म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और उसकी वजह यह है कि इस समय मिडिल ईस्ट से, ख़ास तौर से सऊदी अरब के बारे में जो खबर निकली है, उसने न सिर्फ हवा में उड़ रहे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को ज़मीन पे ला पटका है, बल्कि लगता यूँ है कि सीधे सीधे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को न सिर्फ उसकी औकात दिखाई है, बल्कि यह भी इनडायरेक्टली कहा है कि पाकिस्तान इस लायक या इस काबिल नहीं है कि वो इजराइल के हमले से सऊदी अरब को रक्षा कर सकता है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि यह ट्रस्टेड सोर्सेज से खबर निकली है कि सऊदी अरब अमेरिका से एक डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है। और ये ठीक वैसे ही है जैसा कि अभी 1 महीने पहले पाकिस्तानी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस पैक्ट को लेकर के यह गाना गा रहे थे कि डिफेंस पैक्ट के हिसाब से सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। इसमें पाकिस्तानी खास तौर से इजराइल को टारगेट कर रहे थे कि अब इजराइल की खैर नहीं। वहीं पर इसका दूसरा जो पहलू था कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला है वह सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा। और जैसे कि आपने देखा, गौरव आर्य सर कह रहे हैं कि इस समय बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो ऐसे में सऊदी अरब के साथ हुए डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। एक और बहुत अहम खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स ने फेमिलियर सोर्सेज से रिपोर्ट की है, और वाइट हाउस के सोर्सेज उन्हें ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ यूएस कोई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है, वो भी अगले महीने जब मोहम्मद बिन सलमान विजिट करने जा रहे हैं अमेरिका का। इसमें हमें कुछ चीज़ें समझने की इच्छा है, ज़रूरत है, वो ये कि पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट होता है जो अभी तक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसके क्या डिटेल्स हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है वैसे सिक्योरिटी गारंटीज जो अमेरिका ने कतर को दे रखी हैं। क्या है मुस्बिरात इसकी? इजराइल को ऑफ करने के लिए दे नीड अमेरिका। तो इसलिए ये जो बात अब चल पड़ी है ना कि वॉर ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अ वॉर ऑन द अदर, ये है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो देन ओनली अमेरिका कैन प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। इजराइल को सिर्फ अमेरिका रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक सऊदीज ने अपनी देखा कि इधर भी खतरा है, इधर भी खतरा है। इस खतरे के लिए तो पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, इस खतरे के लिए अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। सो दे मे बी दैट मे बी बिहाइंड दिस न्यू इनिशिएटिव। तो इसको इजराइल सेंट्रिक पैक्ट बोलेंगे? दिस विल बी इजराइल सेंट्रिक फैक्ट, एब्सोल्युटली। और कोई है ही नहीं वहाँ। सऊदी अरेबिया को कहाँ से खतरा, किसी से खतरा नहीं है। तो ऐसे में जो गजा और इजराइल का मामला हुआ या कतर के साथ जो भी किया गया, ऐसा लगता था कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो पसे पर्दा चले गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसको दोबारा से याद करें और उनकी ताज़ा स्टेटमेंट ये है कि जल्द इसमें तौसीह हो जाएगी और सऊदी अरब भी इस मुआहिदे में जल्द शामिल हो जाएगा। कोशिश उनकी पूरी है। सो ये कंटिन्यू है, मगर होना नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों। तो ये जो मुआहिदा हुआ है ना, सो कॉल्ड पीस एग्रीमेंट, ये टूट जाएगी, ये चलेगी नहीं।
ना हमास बात मानेगा जो वो चाहते हैं वो माने, ना इजराइल मानेगा बात जो वो कह रहे हैं इजराइल को। और फिर उसके साथ साथ हमास के ऊपर इल्ज़ाम इजराइल ने लगा दिया कि हमास भी जो है एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, एक्सिक्यूशन कर रही है उन लोगों की जो कि इजराइल के सपोर्टर्स थे एंड सो ऑन। तो ये बात है। और दूसरी बात, अब यूएन ने भी कंप्लेन कर दिया कि जी हमारा फूड इनवॉइस को पूरी रास्ते खुलने नहीं मिल रहे, इजराइल नहीं दे रहा, फुल एक्सेस नहीं दे रहा। तो ये तो शुरू में ही बातें शुरू हो गई हैं। और किसी स्टेज पे भी कोई बड़ा हमला हो गया या कोई बड़ा असैसिनेशन हो गया तो ये फिर एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक, बाकी तो बहुत और बातें इतनी है इसके अंदर जो नहीं होने वाली। ये तो अभी मेरा ख्याल है इजराइल का तो एक ही रिक्वायरमेंट थी कि हॉस्टेजेस मिल जाएं, फिर देखेंगे हमने क्या करना क्या नहीं करना। इसीलिए वो 2 स्टेट सोल्यूशन तो निकाल ही दिया अकॉर्ड में से। इसी के ऊपर तो ये बाकी 8 ममालिक ने शोर डाल दिया कि जी हमें कुछ और दिखाया था और किया क्या सारा कुछ। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अब सारे कमेंटेटर्स एक बात कह रहे हैं और उसकी अहमियत समझनी चाहिए हमें। वो कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू जो है ये जो कुछ कर रहा है, ऐसे नहीं है कि ये नेतन्याहू ने कोई पागल हो गया और ये कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन इन इजराइल इज इन फेवर। बुरी जुबैर एक और बुरी खबर ये है, मैं समझता हूँ जो कि सारी दुनिया के लिए है, मुसलमान ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, हमें भी बड़ी तकलीफ है कि जो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये गाज़ा के अंदर जो सीज़ फायर है ये ठहरेगा। अब वो जो है हर दूसरे दिन जो है वहाँ उनके ऊपर हमला होता है इसराइल की तरफ से। 100 के करीब फ़लस्तीनी मज़ीद मारे गए हैं। कल फिर जो है हमला उनकी तरफ से किया गया, कोई ना कोई बहाना करके वो कि जी हमास की तरफ से वायलेशन हुई है तो वो हमला कर देते हैं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान समेत जो है ये तमाम जो इतनी बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस हुई और आउट ऑफ द वे जाके शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ़ भी कर दी, मुबारकबादें भी दे दी और वो क्लियरली एक हफ्ता 10 दिन के अंदर ही नज़र आ रहा है कि उसका कोई नतीजा भी निकला। कैसे देखते हैं इसको आप? ये जो अभी मिडल ईस्ट पीस प्लान था, ये तो जिस तरह से हौच पौच तरीके से उसकी अमल दरामद उसको करवाया गया है, या इवन अगर हम अपने इसमें देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से जो दोहा में हुआ है उसमें कोई एफर्ट तो शामिल नहीं है, सिर्फ सीज फायर। अगर तो अटेम्प्ट है सीज फायर तो ही शुड हैव सेड कि लेट्स होप कि सीज फायर हो। लेकिन हमारे जो खदशात हैं सबके, दुनिया वालों के, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के और मुसलमान कंट्रीज़ के, ये होने चाहिए थे कि परमानेंट पीस कैसे आएगा और पैलेस्टीनियन स्टेट कैसे वजूद पे आएगा। ये 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, वो दोनों को रद्द करके कि जी वो एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेस। अब फिर उसके बाद इजराइल की तरफ से जो हॉक्स हैं उनकी आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई कि जी अब चूँकि हमें वो मिल गए हैं हमारे प्रिजनर्स, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है नॉट टू बम, और इसको जब तक खित्ते में जब तक इनको तबाह नहीं कर दिया जाएगा तो अमन उस वक्त तक नहीं आएगा। ये उनकी पोजीशन है। सो इट्स एन एम्बेरसमेंट फॉर ट्रम्प, बट ट्रम्प एम्बेरस होने वाले हैं नहीं, वो जिस किस्म की उनकी शख्सियत है। बट इट्स डेफिनेटली अ सीरियस एम्बेरसमेंट फॉर ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़ जो कि उसमें एज गारंटर्स थे, एंड स्पेशली पाकिस्तान जो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सलूट भी किया था, तारीफ़ें भी की थी कि जी मिलियंस ऑफ लाइव्स बचा ली हैं उन्होंने मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में, और साथ में ये भी कहा कि ये हिस्टोरिक है और तमाम चीज़ें। सो वो ज़ाहिर है वो तो चंद दिनों की बात थी। इजराइल इज़ व्हाट इजराइल इज़